सुजाता अब नियति से पूछ रही है कि नियति तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, ताकि राधिका वहाँ तक पहुँच सके। पर इसका तो कोई मायका है ही नहीं है, इसका कोई पिता है ही नहीं है, ये तो एक नागिन इच्छाधारी है। इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा वो लोग परेशान हैं और ढूंढ नहीं पा रहे हैं उसके मायके से। अब देखिए राधिका निकली है घर से और गई है उसी गांव जिस गांव वो बताई थी कि हमारी मायका है। वहाँ जाने के बाद फिर बहुत लोगों से बहुत दुकान पर ढूंढती है राधिका और तब भी नहीं मिलता है उसका कोई दर पता, ना ही उसके पिताजी का कोई पता चलता है। फिर इसके बाद सभी परिवार अब चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि कहाँ हो गया दिव्यम, क्यों नहीं आया घर पे। तभी सुजाता आ करके कहती है कुछ नहीं, दिव्यम जी का मैसेज आया था और वो बिल्कुल सही है, कहीं और जगह चला गया है मीटिंग में। फिर घर वाले बोलते हैं कि तूने बताया क्यों नहीं है, सभी लोग परेशान हैं। तो सुजाता बोलती कोई बात नहीं है, हम भूल गए थे तुम लोगों से बताने के लिए। फिर यहाँ से राधिका निकल पड़ती है। इसके बाद राधिका उस गांव में पहुंचती है जिस गांव में नियति का मायका रहता है। वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफी का दुकान रहता है और उस दुकान पर जाकर राधिका कहती है कि बताइए कि यहाँ पे कितने दिन से प्रिंट हो रहा है। तब वो फोटोग्राफ़र कहता है कि यहाँ तो बहुत पहले से ना हो रहा है। तभी उसके फोटोग्राफ़र के पिता का नाम लेती है और बोलता है कि हमारे पिता हैं, मिल लीजिए, ये तो 100 साल से इस दुनिया में नहीं है। पर वो कहती है कि नियति का तो उम्र अभी इतना हुआ नहीं है और ये 100 साल से पिता है नहीं और इसको मालूम नहीं है ये कैसे फ़ोटोग्राफ़र बनवाई है। फिर तो कुछ तो गड़बड़ है लग रहा है, पर ये सच्चाई नहीं जान पाती है। और सुजाता जाती है नियति के पास, उसके हाथे में के कलावा था उसको टच करती है और कहती है कि देखिए नियति, ये तुम क्या पहनी हो। अब नियति छुड़ाने लगती है और जिस तरह से वो उस पर हाथ रखती है सुजाता, उस तरफ से नागिन बनती चली जाती है नियति। फिर उधर से कविता कहती है कि इसके पीछे एक ऐसा निशान बन रहा है। तब वो छुड़ा करके हाथ भागती है और कहती है कि ये हमारे पहले से कुछ दाग है जो कि कहीं गिर गए थे। फिर वहाँ सुजाता सोचती है कि क्या छुपा रही है, अभी भी छुपा रही है कुछ। नियति कहती है कि हम तो बच गए, बहुत बच गए आज, अब हमारी मणि कैसे मिलेगी। फिर तभी वहाँ पर नज़र रखती है कविता अपने अलमारी में, उस हीरो को सुनार ने ला करके देता है और वो अपने अलमारी में रखती है, जो कि नियति चुपके से देख लेती है। पर कविता कहती है ये तो हम दूसरा हीरा दिए थे, ये बहुत धपित हीरा है, उसका लाइट बहुत तेज़ा था। जैसे निकालती है और देखती है तो वो हीरा नहीं रहता है, वो दूसरा रहता है। फिर नियति कहती है कि हमारा मणि गया तो गया कहाँ। ढूंढने लगती है और अब देखिए कहाँ तक जाती है नियति। अभी तो बहुत खुश थी कि हम पा गए, जैसे ही हाथ से पकड़ती है तो मणि दूसरा हीरा था। और फिर इसके बाद वो रख करके वहाँ पर चली गई। फिर राधिका वहाँ से वीडियो कॉल पे बात करती है सुजाता से और कहती है कि माँ जी, इसके भाई का और पिता का कोई पता ही नहीं है यहाँ पे, और नहीं इस गांव में आए हैं, कोई भी नहीं इसके बारे में जान रहा है। अगर इस गांव की होती तो इसको किसी न किसी को तो ज़रूर मालूम रहता। फिर सुजाता पूछती है नियति से, ये बताओ तुम अपने मायके जाने वाली थी ना, चली जाओ अपने मायके। कहती तुम हमारे मायके के लिए क्यों परेशान हो, तुम अपने बब्बा से मिलने जा रही थी ना, बोले थी 2-3 दिन में। तो कहीं हो गया 2-3 दिन में चले जाएंगे, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर उन लोगों को शक होता है कि इस बात क्या है, इतना खड़ूस बोलती है कि तुमको क्या फ़र्क है, हम जाएं या ना जाएं मतलब क्या है, तुम लोग क्यों परेशान हो। फिर बोलती है सुजाता कुछ नहीं, तुम बोल रही थी इसकी वजह से पूछ रहे थे। और वहाँ पे पता कर रही है राधिका, पर कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अब दोनों लोग बहुत परेशान हैं, दिव्यम बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक।